भक्तजनों नमस्कार। मैं आज आपको तर्पण के बारे में बतलाऊंगा, क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तर्पण का बड़ा महत्व है। तर्पण जो है, इसमें सबसे पहले देव तर्पण, मनुष्य तर्पण और पितृ तर्पण किए जाते हैं। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम जो है, हम क्या करते हैं, इसकी सामग्री, तर्पण की जो सामग्री है, ये सामग्री हम आपको यहाँ पर दिखलाएंगे। इसमें जो है, ये हमने तिल, अक्षत, जौ, चंदन, तुलसी, ये सामग्री हमने यहाँ पर रखी हुई है। और इसके साथ हमने ये गणेश जी की मूर्ति सामने, विष्णु भगवान और गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पर रखी हुई है। और इसके अलावा हमारे पास ये श्वेत पुष्प और ये आंवले के पत्ते यहाँ पर है। यानी तर्पण का जो सामान है, ये सारा सामान हमने यहाँ पर रखा हुआ है। ये हमारी कुंडी है, कुंडी को यानी कुनी हम जिसको कहते हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं। ये हमारा पंचपात्र है। ये पंचपात्र से हम आचमन और अन्य तर्पण इत्यादि काम करेंगे। ये हमारे पास जल है, अतिरिक्त जल, ये शुद्ध जल, गंगा जल, इस जल से हम तर्पण यहाँ पर करेंगे। ये हमारे पास कुशा के पेड़ हैं। ये पहला हमारा जो कुश है, ये कुशा का जो बीज का गर्भ है, इसका निकाल देते हैं। जो बीज का इसका है, इसको हमने निकाल दिया। इसको निकालने के बाद इसका जरा छोटा रूप बनाया। इसके हम ऐसे भी पूरे पेड़ से भी कर सकते हैं, पर इसके अगर हम पवित्री बना लाएं, पवित्री बनाने के लिए इसको हम ऐसे ही पहले ऐसे घुमा लिया, फिर इस प्रकार से हम इसको ऐसे घुमा करके इसकी पवित्री बना लेते हैं। ये हमारी पवित्री बनी हुई है। पवित्री के बाद जो है, ये हमारा जो दूसरा कुश हमारा यहाँ पर है, इस कुश का भी हम ये बीच वाला भाग निकाल लेंगे। अंतर्गर्भ जिसको कहते हैं, इसको निकाल दिया हमने। और इसका जो है मोदक कहते हैं, मोदक बना लिया। इसको ऐसे घुमा करके, ये मोदक जो है हमने ये इसको पूरा पहले ऐसे घुमा लिया। इसको घुमाने के बाद इसको हम इस प्रकार से लाए, ऐसे ऐसे घुमा करके, ये फिर हमने पूरा इसको इस प्रकार से मोड़ करके, पूरा इसको मोड़ करके, इसलिए हम मोदक इसका नाम है। तो इस प्रकार से हमने ये भाग इसका आगे निकाल दिया। ये हमारा मोदक तैयार है, ये हमारी पवित्री तैयार है, ये हमारा मोदक तैयार है। अब सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, अपने माथे में हल्का सा चंदन और तिल अक्षत लगा लेंगे। आज के दिन जो है, तर्पण करते वक्त माथे में गंध पिठ्या न लगा करके थोड़ा सा चंदन लगा लेते हैं और तिल अक्षत हम अपने माथे पे लगा लेते हैं। उसके बाद जो है, हम आचमन कर लेंगे। आचमन करने के लिए हमारे पास अलग से पात्र है, पंचपात्र जिसको कहा वाले। इससे हम ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, ओम यजुर्वेदाय स्वाहा, ओम सामवेदाय स्वाहा, ओम अथर्ववेदाय नमः। आचमन करने के बाद हम अपने शरीर को पवित्र कर लेते हैं। वो मंत्र है, सुनिएगा। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्तांग तोपि वा यह समरे पुंडरीकाक्षा स्वबाह्य आभ्यंतर अभिशुचि। यानी संपूर्ण शरीर के हम इस प्रकार के शुद्धता कर लेते हैं। और ये सामग्री में भी थोड़ा इसको हम चढ़ देते हैं। सबसे पहले हमने आचमन कर लिया है। आचमन करने के बाद अब हम गणेश जी का ध्यान करके, विष्णु भगवान का ध्यान करके, ये भगवान जी को पुष्प, यानी ये हमारा जो श्वेत पुष्प है और ये आंवले का पत्ता है, ये समर्पित करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथान्ये अविस्तार सिद्ध्यर्थम पूजितो यह सुरासुरैः सर्व विघ्न हर तस्मै सिद्धि महागणाधिपतये नमः। यह मंत्र नहीं भी आपको आता है, ओम सिद्धि विनायकाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ऐसा कह करके आप इनको ये चलाएंगे। इसके बाद जो है, क्योंकि संस्कृत में बहुत लंबा है, तो मैं संक्षिप्त रूप से, जो हमारे सामान्य लोग हैं वह भी इस तर्पण को कर सकें, इस विधि के द्वारा मैं आपको संक्षिप्त रूप इसका लाया हूँ। तर्पण का जो संक्षिप्त रूप है, जिसको हर आदमी कर सकता है, ऐसा इसको छोटा रूप बना करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने इसको उठाया और ये चंदन जो हमारे हैं, इसमें हमने पानी पहले से ही डाल रखा है। तो इससे हम क्या करेंगे, जमीन पर एक स्टार बना लेंगे, तारा। स्टार बनाने के बाद
इसको चारों ओर से फिर बाहर से इसमें हम अक्षत और पुष्प, सफ़ेद पुष्प जो हमारे पास हैं, और एक पत्ता हम ये आंवले का पत्ता इस पर रख लेंगे। इसके ऊपर हम पात्र रखेंगे, ये बर्तन को रखेंगे। फिर इसमें हम जो हमने पवित्री बना रखी है, पवित्री को रखेंगे। पवित्री को रखने के बाद इसमें हम जल डालेंगे। ओम सन्नो देवी रविष्ठय आपो भवन्तु पीते संयो रवि श्रवण पुनः। बाद इसमें चंदन डालें, जौ डालें, अक्षत डालें। इतना डालने के बाद ये आपका संपूर्ण हो गया है। ये हमारा आपकी जो ये पात्र है इसमें संपूर्णता आ गई है। अब इसको दोनों हाथों से कर्म पात्रम सुसंपन्न अस्तु संपन्न तेन जनिन आत्मानम ऐसे घुमा करके, ऐसे 3 बार मार करके अपने को और ये सामग्री को पवित्र करना है। ऐसे चारों ओर पानी ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम अपवित्रवा सर्वास्तांगतोपिवा ये पुंडरीकाक्षो बाह्यं तत्र शुचिः सर्वं पवित्रमेव च सर्वं पवित्रमेव च। ये हमने पवित्र कर दिया है। पवित्र करने के बाद हम सीधे संकल्प लेंगे। संकल्प लेते वक्त एक कुश को हम ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे हमें कुछ पकड़ना है। इसमें हमें जौ पकड़ने हैं। ये जौ पकड़ने के बाद इसमें हमने पानी भी डालना है। तो इसमें अब हमने संकल्प बोलना है। संकल्प जो है, अब आप संक्षिप्त रूप से संकल्प बताऊंगा मैं यहाँ। ओम विष्णु 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 ओ नमः परमात्मने श्री प्रणव पुरुषोत्तमाय अत्र पृथिव्यां जम्मूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते पुण्यक्षेत्रे हुवत् पर्वते देशे ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्वत नाम अनंतरे अष्टाविंशतिमे कलयुगे तत्प्रथम चरणे षष्ठ्यानां मध्ये कालयुक्त नाम संवत्सरे रवि उत्तरायणे वैशाख मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या पुण्यतिथौ। यानी जब जो होगा, जब जिस महीने की अमावस्या आएगी, 16 श्राद्ध या महालया पर्व जो भी होंगे, उस दिन का नाम इसमें उच्चारण करना है। उसी साल का इसमें संवत्सर भी आता है। जैसे इस साल कालयुक्त नाम संवत्सर है, तो मैंने कालयुक्त संवत्सर लिया। उत्तरायण है भी, वैशाख मास की पूर्णिमा अमावस्या है, तो मैंने जो उच्चारण किया, इन चीज़ों का उच्चारण किया। आप भी उस समय के अनुसार वो उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद फिर इसमें भारद्वाज गोत्र उत्पन्न है। जिस गोत्र में आप उत्पन्न हुए हैं, जैसे मैं भारद्वाज गोत्र उत्पन्न हूँ, तो भारद्वाज गोत्र उत्पन्न है। अमुक शर्मा, अपना नाम उसमें आ गया है, अमुक शर्मा। फिर अहम कह लिया उसमें, अहम शर्मा अहम। फिर इसमें आया ममोपात्य सकल द्वितीयाय देवर्षि मनुष्य पितॄणाम च तथा च स्वपितॄणाम च अक्षय कामो। अब तीर्थोदकेन, जिस स्थान से आप ये कर रहे हैं, जैसे मैं बागेश्वर से कर रहा हूँ, तो बागेश्वर तीर्थोदकेन तर्पणम अहम करिष्ये। इसको हमने यहाँ छोड़ देना है, तर्पणम अहम करिष्ये। फिर क्या करेंगे, हम इसी में से इसको पकड़ लेंगे, इस पेड़ को। फिर हम जौ इसमें डालेंगे। जौ डालने के बाद पानी का लोटा हम यहाँ पर रखेंगे। दाहिने हाथ में हम सीधे हाथ से इस प्रकार से इसमें हम इनको रखेंगे। रखने के बाद हम तर्पण का काम यहाँ पर कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ देव तर्पण कर रहे हैं। देव तर्पण के लिए ओम भूर्भुवस्वः ब्रह्मादयो देवा यहाँ गच्छन्तु इह तिष्ठन्तु सुप्रतिष्ठा वरदा भवन्तु। ये पहले हमने इस पर मंत्र बोला। फिर इसमें हम से तर्पण करेंगे। ओम गणपति तृप्ताम, ओम ब्रह्मा तृप्ताम, ओम विष्णु तृप्ताम, ओम रुद्र तृप्ताम, ओम प्रजापति तृप्ताम, ओम देवा तृप्ताम, ओम छंदासी तृप्ताम, ओम वेदा तृप्ताम, ओम ऋषि तृप्ताम, ओम प्राणाचार्या तृप्ताम, ओम गंधर्वा तृप्ताम, ओम इतर आचार्या तृप्ताम, ओम संवत्सर वशावै तृप्ताम, ओम देव्य तृप्ताम, ओम अप्सरः तृप्ताम, ओम देवानुगा तृप्ताम, ओम नागा तृप्ताम, ओम सागरा तृप्ताम, ओम पर्वता तृप्ताम, ओम सरिता तृप्ताम, ओम मनुष्या तृप्ताम, ओम यक्षा तृप्ताम, ओम रक्षांश तृप्ताम, ओम पिशाचा तृप्ताम, ओम सुवर्णा तृप्ताम, ओम भूतानि तृप्ताम, ओम पशुः तृप्ताम, ओम वनस्पतयः तृप्ताम, ओम औषधयः तृप्ताम, ओम भूतग्राम चतुर्विध तृप्ताम। इसके बाद हम इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। इस पवित्र को छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, जनेऊ को अपना माला के आकार का बना लेंगे। ऐसे जैसे मैंने माला बना दी गले में, पूरे जनेऊ को माल। पहले तो सभ्य थी हम, सीधी जनेऊ थी, अब हमने इसकी माला बना ली है।
माला बनाने के बाद जो ये कुश का पेड़ है, पहले जब हमने हाथ में लिया था, इसको मोड़ करके ऐसे हम लेंगे, ऐसे, और इसमें हम फिर जो है अक्षत इसके अंतर्गत डालेंगे, ऐसे अक्षत और जू डाल देंगे थोड़ी इसमें, तिल अभी नहीं डालेंगे। ऐसे डालने के बाद फिर हम ये कर लेंगे। अब इसके बाद हम मनुष्य तर्पण करेंगे, सुनिएगा। ओम भूर्भुवस्सुवः सनकादि सप्तमनुष्या यः गच्छन्तु इह तिष्ठन्तु गृहान्त एताञ्जलिमा। इसके बाद ओम सनकः तृप्ताम, अब ये दो बार होगा। ओम सनकः तृप्ताम, ओम सनंदनः तृप्ताम, ओम सनंदनः तृप्ताम, ओम सनातनः तृप्ताम, ओम सनातनः तृप्ताम, ओम कपिलः तृप्ताम, ओम कपिलः तृप्ताम, ओम आसुरी तृप्ताम, ओम आसुरी तृप्ताम, ओम बोडु तृप्ताम, ओम बोडु तृप्ताम, ओम पंचशिखत तृप्ताम, ओम पंचशिखत तृप्ताम। अब इसको हम यहाँ पर जमीन इसमें छोड़ देंगे, यानी इस पात्र में इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे नीचे। इसके बाद हम अब जो है जनेऊ को अपशब्द करेंगे, ये उल्टा, जनेऊ को ऐसे उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद ये हम हमारा जो ये पैर है, बायां पैर को हम ऐसे मोड़ लेंगे, दक्षिण की ओर मुख करेंगे, और इसको हम इस प्रकार से, हमारे बैठने का ढंग इस प्रकार से हम बैठेंगे। इसमें जनेऊ अपशब्द हो गया है, दक्षिण को मुख हो गया है, पैर हमने बायां पैर मोड़ लिया है, और ये पैर इस प्रकार से हमने उठा लिया है। इसके बाद जो हमारा मोड़ हमने बनाया था दूसरा कुश, दूसरे कुश को हम ऐसे 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 पकड़ना होगा। पहले पवित्र को हमने ऐसे पकड़ा, उसके बाद हमने इस प्रकार से पकड़ा। अब तीसरी विधि हमारी जो पितरों को तर्पण करने के लिए हम इस प्रकार से इसको पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे पकड़ के। इसमें तिल और अक्षत, हम यहाँ हमारे इसमें तिल अक्षत हैं, ये तिल अक्षतों को हम इसमें डालेंगे, ऐसे तिल अक्षत इसमें डालेंगे। ये डालने के बाद हम पुनः तर्पण शुरू कर देंगे। ध्यान से देखिएगा इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पितरों का जो तर्पण है इसको देखिएगा। ओम भूर्भुवस्सुवः कव्यवार्णलादियो दिव्य पितरः यः गच्छन्तु इह तिष्ठन्तु गृह्णान्तु एताम जला अंजलिमा, यानी हमारे द्वारा दिए हुए जल को आप ग्रहण करें, ये कहने का। तिल और अंजलि जो दी है इसको आप ग्रहण करें। और इसमें 3-3 बार, प्रत्येक को 3-3 बार इसमें दिया जाता है। देवताओं को 1 बार था, मनुष्य को 2 बार था, अब पितृ को 3-3 बार इनका उच्चारण किया जाता है। तो सुनिएगा। ओम कव्यवार्णः तृप्ताम, ओम कव्यवार्णः तृप्ताम, ओम कव्यवार्णः तृप्ताम, ओम सोमः तृप्ताम, ओम सोमः तृप्ताम, ओम सोमः तृप्ताम, ओम यमः तृप्ताम, ओम यमः तृप्ताम, ओम यमः तृप्ताम, ओम अर्यमा तृप्ताम, ओम अर्यमा तृप्ताम, ओम अर्यमा तृप्ताम, ओम अग्निवासः, ओम अग्निवासा पितरः तृप्ताम, ओम अग्निवासः पितरः तृप्ताम, ओम अग्निवासः पितरः तृप्ताम, ओम सोमपा पितरः तृप्ताम, ओम सोमपा पितरः तृप्ताम, ओम सोमपा पितरः तृप्ताम, ओम बरिखद पितरः तृप्ताम, ओम बरिखद पितरः तृप्ताम, ओम बरिखद पितरः तृप्ताम, इदम जलम तस्मै स्वधा त्रपध्वम त्रपध्वम त्रपध्वम। अब इस प्रकार से इसको फिर हम नीचे को झाड़ लेते हैं और इसको पकड़े रखते हैं इस प्रकार से। फिर जो है इसमें जरा जौ के दाने हम डाल देते हैं इसमें, केवल इसमें अब हाथ को झाड़ने के बाद इसमें जौ हम ऐसे पकड़ लेंगे, जौ को डाल करके हाथ में, फिर हम तर्पण करेंगे। ओम यमाय नमः, 3 बार इसमें ये आएगा। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दध्नाय नमः, ओम दध्नाय नमः, ओम दध्नाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेश्वरे नमः, ओम परमेश्वरे नमः, ओम परमेश्वरे नमः, ओम बरकोदराय नमः, ओम बरकोदराय नमः, ओम बरकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इसके बाद फिर आपको हम नीचे ऐसे डाल देंगे,
फिर तिल अक्षत ऐसे पकड़ लेंगे। तिल अक्षतों को पकड़ करके फिर हम कहेंगे ओम आगंतुक मे पितरः इमं ग्रहण आपो अंजलि, यानी आप मेरे दिए हुए इस अंजलि को ग्रहण करो, ये कहने का तात्पर्य है। फिर इसको हम नीचे ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, हम अपने पिता, पितामह, प्रपितामह यानी पिताजी को, अपने बड़बाजी को और बुड़बड़बाजी, ये 3 पीढ़ियों को हम यहाँ पर देंगे। सबसे पहले मैं एक का जिक्र कहूँगा। पिता के उसमें जो है वसु स्वरूप आ जाएगा और बड़बाजी के उसमें रुद्र स्वरूप आ जाएगा और जो बुड़बड़बाजी है उसमें आदित्य स्वरूप ऐसे आ जाएगी। ये तीनों को हम देंगे। पहले एक को दे लेते हैं, देखिएगा। ओम विष्णु में संक्षिप्त रूप में कहना है, ओम विष्णु 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 यह वर्ष कालयुक्त नाम संवत्सरी रवि उत्तरायणी वैशाख मासी अमावस्याम पुण्यतिथौ। अब आज क्या बात है, जैसे आज है भूमवासरयाम पितुः, अपने पिता का नाम, सुरूपा तृप्ताम इदम तिलोदकम तस्मै त्रिपद्धुम त्रिपद्धुम त्रिपद्धुम, 3 बार इस प्रकार कहा जाएगा। वैसे ही पितामह में जाएगा, ओम विष्णु विष्णु यह वर्ष कालयुक्त नाम संवत्सरे रवि उत्तरायणे वैशाख कृष्ण अमावस्याम पुण्यतिथौ भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः मम। पितामह आ जाएंगे इसमें, अमुक शर्मा जो भी नाम है, रुद्र स्वरूपः प्रताम इदम जलम सतिलम तस्मै त्रिपद्धम त्रिपद्धम त्रिपद्धम। वैसे ही फिर पितामह आएंगे, ओम विष्णु 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 यह वर्ष कालयुक्त नाम संवत्सरे रवि उत्तरायणे वैशाख कृष्ण अमावस्याम पुण्यतिथौ होमवासरयाम भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः मम प्रपितामह अमुक शर्मणः, जो भी नाम है वो नाम आ जाएगा। अमुक शर्मणः आदित्य स्वरूपः तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै त्रिपद्धम त्रिपद्धम त्रिपद्धम। ये 3 पीढ़ी हमारे यहाँ के आगे। अब ऐसे हमारे जो हमारी ईजागर प्रत्यक्ष है उनका नहीं आएगा, अम्मा है, बूढ़ी अम्मा है, उनका आ जाएगा। जैसे क्या जाएगा, अस्मत् माता, माता अगर नहीं है तब आएगा, अगर माता जिंदी हैं तो फिर नहीं आएगा। फिर उसके बाद पितामही हमारी अम्मा के लिए आ जाएगा, तो वहाँ पहले वसु स्वरूप, दूसरे में रुद्र स्वरूप और तीसरे में जो उसकी तीसरी पीढ़ी की अम्मा है हमारी पितामही, उसमें आदित्य स्वरूप आ जाएंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे, टटका लेंगे। फिर पुनः तिलक्षित पकड़ने के बाद हम अपने नैनीहाल की तीनों पक्षों को, नाना परनाना परनाना, उनके बारे में ऐसी वसु स्वरूप, रुद्र स्वरूप और आदित्य स्वरूप करके उनको, उनके नाम का हम अर्पण करेंगे इस प्रकार से। वैसे फिर उसके बाद वहाँ अगर कोई मामा हमारे गुजर गए हैं तो मामाओं का नाम भी उसमें आएगा और मामाओं को भी हम इसमें दे देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इतना देने के बाद फिर हम ज्येष्ठ पिता, कनिष्ठ पिता, बड़े भाई, छोटे भाई जो भी गुजर गए हैं परिवार में, जो सगे हैं, उनके नाम पर तर्पण हम करेंगे, वसु स्वरूपा वहाँ पर हम कहेंगे। फिर इसके बाद हम ससुराल पक्ष में जाएंगे, अपने ससुर को अगर, तो उनको हम फिर तर्पण इसी प्रकार से वसु स्वरूपा करके उनको तर्पण देंगे। लास्ट में सबको तर्पण करने के बाद फिर हम ये मंत्र बोलते हुए इसमें हाथ को झाड़ करके फिर पुनः से हम तिलक्षण पकड़ करके इस प्रकार से मंत्र बोलेंगे। ओम ज्येष्ठात्र पिताम, ओम कनिष्ठात्र पिताम, ओम गुरुवत्र पिताम, ओम शिष्यात्र पिताम, ओम ऋतुजत्र पिताम, ओम बांधवात्र पिताम। ऐसा करने के बाद फिर हम इसको यहाँ पर नीचे छोड़ देंगे। फिर हम जनेऊ को जो है ऐसा करने के बाद इसको हम भिगा लेंगे जरा पानी। भिगाने के बाद या कोई वस्त्र या ये, तो एक लोग तो ये वस्त्र को भी भिगा करके करते हैं, जैसे जनेऊ को उन्होंने नहीं भिगाया तो वस्त्र का एक किनारा उन्होंने जो है, एक किनारे को वस्त्र को भिगाने के बाद ऐसे भिगा करके फिर इसको ये मंत्र पढ़ करके इसको एक किनारे में ऐसे इसको नीचे निचोड़ देते हैं। इसको ऐसे एक के च अस्मत् कुले जाता अपुत्रो गोत्रीणामृता ते गृह्णन्तु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम, यानी इसके जल को भी किसी को दिया जाता है। हमारे उसमें जिनकी क्रियाएं नहीं होती हैं उनके लिए
दिया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पुनः अपने स्थान पर आ जाएंगे, पैर ठीक कर लेंगे, पूर्व अभिमुख कर लेंगे, उत्तराभिमुख। उसके बाद हम यहाँ पर सभ्य जनेऊ को सभ्य कर लेंगे। सीधे जनेऊ को करने के बाद फिर हम आचमन करेंगे। और विदाय स्वाहा, विदाय स्वाहा, शाम विदाय स्वाहा, अथर्व विदाय नमः। फिर हम इस कुंडी में, इस पात्र में चंदन है, तुलसी है, और जो पत्र है, ये पत्र हैं, फूल पुष्प हैं, इसमें ऐसे इसमें डाल देंगे। तिल और अक्षय सब इसमें डाल देंगे। ऐसे डालने के बाद जब हमने इसमें सब डाल दिया, इसके बाद जो है इसको हम इस पानी को जो है, इससे जो पहला वाला पेड़ कुश का है, इस पेड़ से इसको हम इसमें घुमाएंगे। इसमें सभी देवताओं का नाम लेंगे। ऐसे मंत्र है इसमें, पर मंत्र में लंबा है, तो इसलिए हम संक्षिप्त रूप में ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम वरुणाय नमः, इतना कहने के बाद इसको छोड़ देंगे। फिर हम सूर्य को अर्घ्य दे देंगे। ऐसे ही सूर्य के लिए, ऐसे सूर्य के का नाम लेकर के ओम आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्य को हम ऐसे अर्घ्य दे देंगे। फिर ऐसे सूर्य का ध्यान करके हाथ को उपस्थान कर लेंगे, ऊपर को ऐसे हम हाथ कर लेंगे। फिर सभी दिशाओं को हम प्रणाम करेंगे, क्रमशः पूरब से लेकर के सभी दिशाओं को हम इस प्रकार से अपने चारों ओर ऐसे हाथ जोड़ के उनको प्रणाम कर लेंगे। आकाश को भी प्रणाम कर लेंगे और भूमि को भी इस प्रकार से हम प्रणाम कर लेंगे। ऐसा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो ये वाला पेड़ पहले वाला पेड़ है, और इसके अलावा में थोड़े जौ बजाय रखे इसमें। इस जौ को पकड़ने के बाद दोनों हाथों से हम पानी को ऊपर को उछालेंगे। देखिएगा, आपको भी फिर ऐसा ही करना है, पानी को ऐसे ऊपर को उछालना है। तो देखिए, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्ये नमः, ओम औषधिभ्यो नमः, ओम वनस्पतिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम महदभ्यो नमः, ओम अदभ्यो नमः, ओम अपामपते ब्रह्मणाय नमः, ओम अपामपते ब्रह्मणाय नमः। फिर क्या करना है, इसी के जल को, जो हमारे पास कुंडी में जल है, इसी जल को दोनों आँखों में स्पर्श करना है। ऐसे अब नयनों में इसको, हमने आँखों में इसको लगा लेना है। आँखों में इसको लगाने के बाद फिर हम आचमन करेंगे। आचमन करने के बाद फिर हाथ में पैसे पानी ले लेंगे। पानी लेकर के ओम यस्य समर्था च नामोक्ता तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम यान्तु सद्यो वंदे तम अच्युत। ओम अच्युताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम चतुर्भुज विष्णुवे नमो नमः। इस प्रकार से हम इसको इसमें छोड़ देंगे। ये हमारा फिर तर्पण पूरा हो गया है। तर्पण पूरा होने के बाद फिर हम इसको जो है, ये हमारा जो ये हमने जो तर्पण किया है, ये सब उठा करके, ये सारा सामान इसमें उठा करके, उठाने के बाद इसको हम फिर इसको भी पूरा इसमें धो लेंगे, और इसको हम तुलसी वृंदावन में इसको विसर्जन कर देंगे। इसको हम शुद्ध जगह पर, तुलसी जगह पर इसको हम विसर्जन कर देंगे। इसी के साथ भक्तजनों सभी को हमारा नमस्कार।